इस वक्त हमारे बीच में युवा पार्षद सतेंद्र जी हैं, सतेंद्र चौधरी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतेंद्र भाई, हम लोग मंदिर में बैठे हैं और मंदिर हमेशा जो है एक तरह से बहुत सारी चीज़ों का शपथ लिया जाता है मंदिर का। क्या शपथ लेके आप आए थे राजनीति में कि हम राजनीति को इस तरह से समाज सेवा में कन्वर्ट करेंगे? सर उधर देखिए, वही जो समाज सेवा का आज से नहीं, लगातार लंबे टाइम से संगठन के रूप में और पार्टी के जो भी जिम्मेदारियां मिलती रहीं उन पर लगातार कार्य करते रहे। अब जन सेवा करने का, जनप्रतिनिधि बनने का एक अवसर मिला, तो उसमें जो सेवाएं करने के लिए जो बहुत अंदर से कुछ इच्छाएं थी कि जनता में छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, सबसे ज़्यादा जो छोटी समस्याएं वो वार्ड लेवल पर जुड़ी होती हैं। तो फिर पार्षद एक ऐसी कड़ी होती है कि जो जनता से सीधा जिसका जुड़ाव रहता है डायरेक्ट, और सबसे ज़्यादा काम भी वहीं छोटे छोटे हमारे काम होते हैं, जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत बुनियादी जो भी समस्या होती है पब्लिक से जुड़ी, वो पार्षद लेवल पे, वार्ड लेवल पर ही आती है। और उसमें हमारा लगातार प्रयास ये रहता है। आज आप यूपी की देख लो आप, तो जो बिजली विभाग था, पहले हमारे रोड ट्रांसफार्मर जले होते थे और पता चलता था कि भाई रात में लाइट गुम हो गई क्योंकि ट्रांसफार्मर जले। आज आप देखें, जहाँ पे एक ट्रांसफार्मर था, आज वहाँ 3-3 ट्रांसफार्मर लगवाए हुए हैं, क्योंकि वो व्यवस्था आज अगर एक जल जाता है तो दूसरा वहाँ पे बैकअप देता है, तो वहाँ पे समस्याएं पैदा नहीं होती। उसी तरह से जैसे रोडों की छोटी छोटी वो कहीं भी कोई भी समस्या थी, तो मैं अपने वार्ड में अभी तक करीब 18 करोड़ के काम करा चुका हूँ। तो ये 18 करोड़ के एक तो होता है पार्षद निधि, ये अपनी निधि से कितने का काम कराया? अपनी निधि से जो वहाँ से निधि मिलती है वो 50-50 लाख का पहले वो मिला। उसके बाद में अब 1 करोड़ का वो आया है, जो माननीय हमारे मेयर साहब ने अभी बढ़ा दिया और उसमें पास किया है। तो वो काम वो तो चलते ही रहते हैं। उसके अलावा 15वें वित्त में जितने भी काम थे, वो 15वें वित्त में लगे। और यहाँ की जो ज़रूरत थी, क्योंकि वार्ड हमारा सबसे बड़ा है यहाँ, तो अपना वार्ड पूरा क्या बोलते हैं उसको, कौन सा नंबर? वार्ड नंबर 54, नहीं, पूरा नाम क्या बोलते हैं? वसुंधरा 1। वसुंधरा वन। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जब वार्ड बड़ा है तो समस्याएं भी थोड़ी सी होती हैं। तो उसी हिसाब से, वार्ड के हिसाब से कुछ टाइम पहले थोड़े काम ऐसे थे कि जो हमें लगता था कि ये छूट गए हैं, तो उनको हमने अब पूरा किया है। आज क्षेत्र में आप जाएंगे तो रोडों की कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे गड्ढे। वसुंधरा पूरे गाज़ियाबाद में सबसे खुला हुआ और अच्छा जगह लगता है। एक दो खामियाँ हैं, जो भी मैं चाहूँगा उसको आप दूर करिए। अंधेरा रहता है, कुत्ते काटते हैं, चैन स्नैचिंग होती है, और अभी आपने देखा झुग्गियों की जो समस्या थी तो धीरे धीरे समाप्त होती दिख रही है, लेकिन फिर बस जा रही है। ये फिर न बसे, इसके लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं, लगातार नगर निगम इस पर कार्रवाई करते रहते हैं हम लोग। और इसमें यह है कि आप लाइट के हिसाब से देखेंगे तो अब बहुत ज़्यादा कहीं समस्या ज़्यादा नहीं बची है। थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, और जो रोज़ आती भी हैं उनका हम रोज़ निस्तारण भी कराते हैं। तो सब आपका कई बार कहाँ से कहाँ तक आता है? जैसे जैसे सेक्टर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 9 हो गया, 11 हो गया, और किसान चौक ये तुम्हारा उसमें भी 13 सेक्टर में भी 600 नंबर तक अपने पास आता है। तो ऐसा है कि बहुत पहले जब बने थे तब बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं किया, पहले भी लोगों ने काम किया है, लेकिन उसके बाद में हमने और जिम्मेदारी लेते हुए उस काम को संभालने की कोशिश की है। छोटी मोटी अगर समस्या रह भी जाती है तो जैसे ही पब्लिक से हमें पता चलता है उस पर काम होता है। मैंने जनता से फीडबैक लिया, उन्होंने कहा कि सतेंद्र चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर जनता मुझे आके बोलती है कि सभी क्षेत्रों में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन सेक्टर जो 2-1 है, कमेटी के सामने वाला जो रोड है सर, वहाँ हमेशा लाइट बंद रहती है, अंधेरा रहता है। निवेदन है मेरा सर कि उस पर विशेष फोकस करें, ये शिकायत भी जनता का दूर हो सके। वो दोनों वार्डों के बीच का रोड है, लेकिन उस पर भी हम लगातार दोनों, मैं अपने पार्षद जो हमारे साथी हैं उनसे भी बात करूँगा
अगर वहाँ छोटी समस्या वो हैं तो बिल्कुल उसे दूर किया जाए। तो दो सवाल है सर, 3 वर्ष पूरा हो गया ये और एक हमें याद है कि हमारा वार्ड सबसे बेहतर वार्ड बनेगा, एक उसमें होड़ मची थी। तो सतेंद्र चौधरी के वार्ड गाज़ियाबाद का नंबर 1 वार्ड बनने में कितना वक्त लगेगा? 2 साल बाकी है। मुझे लग रहा है आज भी आप पता करेंगे, आप नगर निगम में भी पता करेंगे तो वहाँ पर आपको वो खुद ही दूसरे पार्षद भी बता देंगे सतेंद्र चौधरी ने कितने काम किए। नहीं, मैंने फीडबैक किया, लोगों ने बताया काम अच्छा। एक मेरी निगाह में जो था वो एमएडी के सामने वाला और कुत्तों की समस्या है और डार्कनेस बहुत। हाँ, कुत्तों के बारे में मैं वही कहूँगा कि अब से पहले अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद में उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब से पहले ये भी कहा कि हम जो वैसे कुत्ते होते थे उन्हें ज़्यादा उठा नहीं सकते। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से अब जो वो आई हैं तो उसी के हिसाब से काम किया जाएगा उस पर। और अगर कोई आक्रामक कुत्ता उस तरह का होगा तो उसको अलग से भेजा जाएगा, यहाँ से पब्लिक के बीच में नहीं रहेंगे। तो उस तरह का जो भी गाइडलाइन आई हुई है उन पर काम है। 2 वर्ष बाकी है, 2 वर्ष में और क्या कुछ बड़ा प्लान किया है कि हम अपने वार्ड में ये करें? बस यही है कि हम ये चाहते हैं कि गाज़ियाबाद में नंबर 1 वार्ड बनाएं अपने को, और उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहेंगे। एक थोड़ा सा मेरे मन में एक जो सवाल है आप लोगों ने उठाया था, ये हाउस टैक्स का मुद्दा बड़ा लंबा बना सकता है। हाँ, आज भी जनता जो है मतलब एक तरह से समझती है कि भाई उसको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसका सबसे राइट इन्फॉर्मेशन क्या है हाउस टैक्स? नहीं, उसमें आ चुका है। माननीय मेयर साहब, हमारी मेयर साहब ने काफ़ी उस बात को शासन में ले जाके रखा और उन्होंने वहाँ से उस पर अभी जो गाइडलाइन आई हुई हैं उसमें पूरा डिटेल आई हुई है कि उसमें जो पहले बहुत ज़्यादा जो बढ़ा था टैक्स काफ़ी कम हुआ, काफ़ी कम करने के बाद में अब 2-3 स्लैब में जो बांटा गया है उसी के आधार पर वो लिया जाएगा। और माननीय अभी मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर वो मैंने अभी देखा है 2 दिन पहले ही कि माननीय हमारे मंत्री जी ने भी उस पर वो दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आदेश है कि उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और टैक्स में कोई इस तरह की वृद्धि अंधाधुंध ना की जाए। हाँ, मतलब उसे पब्लिक के हिसाब से ही अकॉर्डिंग किया जाए, रखा जाए, सुविधाओं के हिसाब से किया जाए। लास्ट 27 में फरवरी में चुनाव है, क्या लगता है कि योगी जी और कितनी शक्ति बढ़ाएंगे आप लोगों की? आप देखेंगे कि जो पहले जो पार्टियां थी वो कहीं आपको अब दिखती होंगी क्षेत्रों में, कहीं पे कोई काम करते हुए नहीं दिखेगी। किसी भी चीज़ में देखें आप फील्ड में उठा के। जी। तो जब वो लोगों के बीच में ही नहीं रहेंगे तो वो आने का तो उनका मतलब ही क्या होता है। तो हमारा रेशियो और जब बढ़ेगा। हम दिन रात सेवा में लगे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो जनता भी हमें देखती है और जनता हमें देखने के साथ साथ योगी जी को देख रही है कि जो उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी कानून व्यवस्था, इतना अच्छा, यानी पूरे इंडिया भर के लोग ये चाहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री अगर योगी जी जैसे को हमें दे दिया जाए तो हमारा प्रदेश सुधर जाए। तो हमारा तो प्रदेश के लिए ये सौभाग्य है कि हमें योगी जी जैसे अपने मुख्यमंत्री 27 और बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सतेंद्र चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन फिर किसी और दिन तो आपसे बात करें। नमस्कार, थैंक यू।